हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुमार सिहानी है, सन प्राइवेट ITI चंदखुरी दुर्ग से। और आज का टॉपिक है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, आइए जानते हैं कि इंटरव्यू के बारे से। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इंटरव्यू एक फ्रेंच शब्द इंटरव्यूअर से बस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ग्लिम्स, यानी झलक। ठीक है, मतलब इंटरव्यू दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी उद्देश्य के लिए की गई पारस्परिक क्रिया या प्रभाव की झलक होती है। इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि किसी भी उद्देश्य की उद्देश्य रहता है, यानी कि उनको एक जॉब के पर्पज़ से उसको क्या किया जाता है, एक उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ठीक है, तो जिसके आधार पर अभ्यर्थी का चयन, प्रवेश, तरक्की आदि को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अभी मैं बताया कि उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसका चयन, प्रवेश और तरक्की की आदि को निर्धारित किया जाता है। इंटरव्यू के लिए दोस्त के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के पहले क्या करना चाहिए, हमें एक दोस्त या कोई भी अपने को सामने में एक रख कर या दोस्त के ज़रिए से हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू का क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू को क्या करना चाहिए। और अगर कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आता तो हमेशा याद रखिएगा, उसको क्षमा मांगते हुए क्या करना चाहिए, उनको वापस रिपीट करने के लिए कहिएगा। ठीक है, क्षमा मांग के उसको रिपीट करने के लिए कहना है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि इंटरव्यू का महत्व एवं उद्देश्य क्या है। ठीक है, इंटरव्यू का महत्व और उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम कोई भी उम्मीदवार का, एक सही और उपयोगी उम्मीदवार का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या होता है, एक फ़ायदा होता है, ताकि हम सही व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, हम एक कंपनी के अंदर उनको इंटर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे कि इंटरव्यू की प्रक्रिया कौन कौन सी होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए प्रोसेस जो है, सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत जब होती है सब, ठीक है, अगला स्टेप में होता है कि उम्मीदवार की शैक्षिक स्तर की जानकारी ली जाती है। मतलब जब इंटरव्यू करते समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा याद रखिएगा या उसकी क्वालिफ़िकेशन, आपको सेकंड स्टेप में क्वालिफ़िकेशन चेक करता है वो। ठीक है, उम्मीदवार की। अगला स्टेप में क्या करता है, मनोवैज्ञानिक स्तर की जानकारी ले, यानी कि वो आपका क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसके आपको माइंड का पता लगाता है कि आप उस चीज़ किस लेवल तक आपका माइंड शार्प है या किस हद तक का आपका काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर सत्र के द्वारा वार्तालाप। उसके बाद आपको क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछ के आपको क्या करता है, उस चीज़ को आपको वार्तालाप स्टार्ट करता है। ठीक है, एक बातचीत स्टार्ट करता है क्वेश्चन पूछकर। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू के बाद क्या होता है, आप जितने भी इतना प्रोसेस होने के बाद लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि नेक्स्ट है कि इंटरव्यू से संबंधित शिष्टाचार। ठीक है, इंटरव्यू से संबंधित शिष्टाचार क्या क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा समय से पहुंचना। हम कभी भी जब इंटरव्यू दिलाने जाएंगे तो हमको उस टाइम पर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज़, विनम्रता रखें। ठीक है, हमें इंटरव्यू बोलते समय या सुनते समय एक विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फैक्ट पड़ता है। ठीक है, जब भी हम इंटरव्यू लेने वाले को हम कभी भी क्या करेंगे, हम एक विनम्र से बोलेंगे और सुनेंगे भी, जी सर, यस सर। एक विनम्र से बोलना भी और सुनना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छी प्रकार हाथ मिलाए। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं
तो हमेशा इंटरव्यू लेने वाले अगर आपसे हाथ मिलाते हैं तो आप इंटरव्यू समय एक अपने को एक्टिव रखना रहता है, जिससे कि क्या होता है, एक ऊर्जावान के रूप में आप क्या करेंगे, एक एक्टिव रहेंगे, अपने अंदर एक ऊर्जावान लाना है, जिससे कि क्या करना है, अगर आपके पूरा बॉडी क्या रहना है, स्ट्रॉन्ग, मतलब एक मजबूती के साथ अपना क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, जिससे कि क्या है, इंटरव्यू आपको समझे कि आप एक पावरफुल एक एक्टिव रूप से हैं आप, मतलब इंटरव्यू देने के लिए एक सक्षम है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लूज़ हो, आप लूज़ टाइप से आप हाथ मिला रहे हो या आपको एक झुक कर, इस टाइप से आप नहीं, फेस टू फेस आई कांटेक्ट, इस टाइप से आप इंटरव्यू आप उसको दीजिएगा। नेक्स्ट है मोबाइल बंद करके रखना। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आप इंटरव्यू दिलाते समय जाएंगे तो हमेशा आपका मोबाइल परमानेंट बंद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, या आप मोबाइल घर में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर रखे हैं तो हमेशा उसको बंद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी के विषय में जानकारी रखें। ठीक है, कभी भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा या नोट कीजिएगा या इस चीज़ को नॉलेज में रखिएगा कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो इंटरव्यू, तो उसका पूरा कंपनी का डेटा आपको, रिकॉर्ड, हर एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि ऑनर किस चीज़ का है, क्या चीज़ का है, रॉ मटेरियल क्या चीज़ होता है, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से होता है, कहाँ से कितना बेनिफिट होता है, तो ये चीज़ आपको पूरा इसका डिटेल कंपनी का पता रहना चाहिए। ठीक है, रुचि दिखाएं। ठीक है, जब भी कभी इंटरव्यू आपको अगर बोलते रहता है तो उस चीज़ को आपको ध्यान एकाग्रता से आपको सुनना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला आपको ये समझता है कि लूज़ है, एक मतलब एक रुचि नहीं ले रहा है मेरे बात को। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम एक्टिव होके आपको बैठना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरव्यू के लिए पहनावा आपको कौन कौन से रहना चाहिए। आइए जानते हैं इंटरव्यू के लिए कौन कौन से पहनावा रहना चाहिए। सबसे पहला, महिलाओं के लिए क्या क्या रहना चाहिए, आइए जानते हैं। ड्रेस कोड कैसे रहना चाहिए, आपका एक सूट या तो साड़ी रहना चाहिए, एक फॉर्मल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है उसका रंग कैसे रहना चाहिए आपके कपड़े का, इसमें आपका सफ़ेद, नेवी ब्लू, भूरे, गुलाबी तथा काले रंग का पोशाक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे आभूषण आपका कैसे रहना चाहिए। आभूषण आप कभी भी जैसे कि शादी में पहन के जाते हैं या कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उस टाइप से आपको बिल्कुल भी आभूषण नहीं पहनना। आपको केवल अगर अंगूठी पहन रहे हो तो आप रिंग पहन रहे हो तो एकदम पतला सा रहना चाहिए, एकदम छोटी सी रहना चाहिए। और चैन जैसे अगर पहन रहे हो तो एकदम पतली चैन, ताकि उस चीज़ में, ड्रेस में वो चीज़ मैचिंग मतलब ढक जाए, जिससे का अलग से आप उस चीज़ को चुभे ना इंटरव्यू लेने वाले को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेकअप। आपको मेकअप कभी भी अगर इंटरव्यू दिलाने जाते हो तो हमेशा उस चीज़ को, मेकअप को हल्के मेकअप में रखना है, ना कि तड़कता भड़कता हुआ आपको मेकअप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जूतों का चयन। आपको जूतों का चयन कैसे करना है, आइए जानते हैं कि जूते का चयन जो है आपको काला या तो भूरा ही पहनना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको ड्रेस के साथ क्या हो, मेल खाता हो। और याद रखिएगा हमेशा आपको जूता और जो आपको पेंट है, आपका ट्राउज़र के बीच में आपको मोंजे नहीं दिखना चाहिए। उससे क्या होता है, दिक्कतें होती है, उससे क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत बड़ा फैक्ट पड़ता है। तो हमेशा ऐसे भी मोंजे पहने ताकि वो, अगर जूता काला है तो अगर मोंजे भी काला रहना चाहिए, या तो भी वो ढक के रहना चाहिए। ठीक है, पेंट से। चलिए अब हम जानते हैं कि पुरुष के लिए क्या होना चाहिए, ये जानते हैं। ड्रेस कोड कैसे रहना चाहिए पुरुष के लिए ड्रेस आपका एक फॉर्मल की तरह, जैसे कि पेंट और शर्ट पहनकर ही इंटरव्यू देने जाना चाहिए। या फिर आप टाई सूट के साथ क्या कर सकते हो, एक टाई मैचिंग आपको जो कपड़ा है, आपका शर्ट है, उस टाइप से, उसी से रिलेटेड आपको भी टाई यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉजिटिव एक सकारात्मक छाप छोड़ता है उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरव्यू के लिए कपड़ों का रंग। इंटरव्यू के लिए कपड़ों का रंग आपका क्या क्या रहना चाहिए,
आपका जैसे कि सफ़ेद, नेवी ब्लू, ग्रे तथा काले रंग का ये क्या होना चाहिए आपका, काले रंग का क्या होना चाहिए आपका शर्ट और पैंट रहना चाहिए। ठीक है। अतिरिक्त एसेसरीज पहनने से बचें। ठीक है। आपको एसेसरीज मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई ब्रेसलेट पहना, कड़ा पहना हुआ है, ठीक है, और जो फॉर्मल घड़ी से हटके है या अंगूठी है, तो इस चीज़ से आपको क्या रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। आपको एक बेल्ट जैसे अगर पहन रहे हो तो वो चीज़ को आप एकदम सिंपल सादा आपको बेल्ट पहनना है। ठीक है। जैसे कि जूता है। अब नेक्स्ट है जूता। जूता आपका वही चीज़ है, काले या तो भूरे रंग का होना चाहिए, और वही मैंने बात बताया कि आपका जो मोजा है वो चीज़ ऐसा होना चाहिए कि जो आपसे पैंट से ट्राउज़र से ढका रहना चाहिए। ठीक है, वो दिखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला तो आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना है ये जानते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य को हमेशा क्या निर्धारित करना है। दूसरा चीज़, आप कभी भी कमरे में जाएं तो हमेशा परमिशन लेके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है और सकारात्मक सोच भी रखना है, और तनाव मुक्त रखना है आपको। ठीक है। इससे आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है, आपको शैक्षणिक योग्यता, जो क्वालिफ़िकेशन, अनुभव, वो सभी आपको एक क्रमबद्ध में रखना है आपको। ठीक है। सीरियल वाइज किसमें, फाइल में अटैच करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप जब कभी भी इंटरव्यू में बोलते हैं तो अपनी बात को हमेशा एक सटीक रूप से, एक संक्षिप्त रूप से एक रखना है आपको, ताकि इंटरव्यू को आप बात क्लियर रहे वो चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको चलने, उठने, बैठने और देखने की तरीका को हमेशा क्या करना है, एक सही रूप से रखना चाहिए। जैसे कि आप अगर चल रहे हैं, रूम से जब इंटर किए हैं तो आप एकदम बिल्कुल भी फास्ट होके चल के नहीं बैठना आपको। ठीक है। मतलब एक नॉर्मली तरह बैठ के आपको नॉर्मली चलना है, ताकि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जैसे नॉर्मली चलना है, और बैठने का तरीका एकदम एक्टिव होके बैठना है आप लोग को। ठीक है। और उसे हमेशा क्या करना है, आई कांटेक्ट में रहना है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कोई भी चीज़ आपका अगर माना कि आपको कोई टॉपिक से पूछता है तो आप उसका सीक्वेंस में बताना है। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक टॉपिक अगर पूछ दिया तो आंदोलन किसके वजह से, किस कारण से हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये आपको क्रमबद्ध उसको क्या करना है, जानकारी देना है। ठीक है। चलिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए ये देखिए, कोई भी चीज़ आपकी जानकारी को छुपाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सही शॉर्ट आपको क्लियर बताना है आप लोग को। दूसरा चीज़, आपको बार बार खुजली वगैरह नहीं करते रहना चाहिए, पल के झपकते नहीं रहना चाहिए बार बार। ठीक है। आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। ठीक है। दूसरा, आपको अशिष्ट व्यवहार भी नहीं करना चाहिए इंटरव्यू वाले के साथ। ठीक है। आपको चलने, उठने, बैठने को एकदम क्रियाकलाप को आपको अच्छे से रखना है। ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको इंटरव्यू में के नाम सुनते कई क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको वार्तालाप करते समय, जब अगर इंटरव्यू आपको वार्तालाप कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है तो उनको बोलने दीजिएगा, उनके हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको प्रश्न, आपको क्या करना है, इंटरव्यू को क्या करना है, इंटरव्यू लेने वाले को बिल्कुल भी प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो, ना कि प्रश्न पूछने आए हो। ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, और बहस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। और नकारात्मक रूप बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पैर व हाथ हिलाना और मेज पर हाथ, उंगली मारना
अथवा हाथ फेंक कर बात करना, ये सब चीज़ से आपको क्या करना है, बचना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको कभी भी क्या करना है, जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, कक्ष को, उस रूम को एकदम तुरंत ही उठ के आपको छोड़ के नहीं जाना है। जब वो पूरा सेटिस्फाई होगा इंटरव्यू लेने वाला या एग्री हो जाएगा, तब आप उस रूम को, आप उससे वो खुद ही आपको बोलेगा कि ओके थैंक यू ऐसे करके, तो उस चीज़ को आपको खुद उस चीज़ को थैंक यू बोल के आराम से उठ के धीरे से आपको चल के रूम को बाहर छोड़ते हुए निकलना है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको आज टॉपिक बताया है वो इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा ताकि आपको इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है। तो ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए आपको ये सब चीज़ आपको बात सिखाता है, जिससे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, इंटरव्यू समय ध्यान रख सकते हो और उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।